सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है 12 अगस्त को, जबकि नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को यानी कि 12 जनवरी को होता है। वैसे आपको याद होगा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया था मोहम्मद आजम को, और ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत 122वें नंबर पे था और टॉप पे सिंगापुर था। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, और इस बार का डूरंड कप का खिताब जीता था यूएसए ने। इस बार का 130वें नंबर का ये हुआ कोलकाता में। और एक डूरंड रेखा भी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। डूरंड कप, बताइए इसका संबंध फुटबॉल से है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो है इटली में है। किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर। इटली में ही आपको एटना ज्वालामुखी भी मिलेगा जो कि सिसिली द्वीप पर है। वैसे विशुवियस ज्वालामुखी भी आपको इटली में मिलेगा। माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को मनाते हैं क्योंकि 29 मई 1953 के दिन न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी हैं और उनके जो शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, सबसे पहले चढ़ाई की थी उन्होंने। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। और जाम्बिया की करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। नए प्रेसिडेंट बने थे हकेंडे हिचिलेमा नाम है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा पटना बिहार में। और इनके ऊपर एक बुक है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जिसको भी लिखा था बीमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा में रजा पर्व मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव भी उड़ीसा में होता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी को है। सोशल जस्टिस डे। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हमारे कौन है? वीरेंद्र कुमार। इस मंत्रालय ने अभी तपस पहल लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल लॉन्च किया था। बताओ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। मलेशिया की करेंसी है मलेशिया रिंगित। नए प्रधानमंत्री बने थे इस्माइल साबरी याकूब। यहाँ की संसद को कहते हैं दीवान निगारा। एप्पल के सीईओ का नाम बताओ? टिम कुक। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं। तो बताइए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। इस बार थीम थी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। इस बार हमने 7वां विश्व योगा दिवस मनाया। थीम थी योगा फॉर वेलनेस। यूनाइटेड नेशन ने इसकी थीम बताई थी योगा फॉर वेलबींग। बताइए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया और इसकी थीम थी 1 हाइड्रोजन ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अभी भारत के नए प्रमुख हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं ये आपको बता रहे हैं। पहले विनय बधवार थे, जिनको ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया था। अभी नए बन गए हैं, उनका नाम बताओ। फिर बताइए वर्ल्ड म्यूजिक डे ये 21 जून को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को।
और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये भी 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाते हैं? डे ऑफ सी फेयरर 25 जून को। थीम थी सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस 27 जून को। थीम क्या थी? एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। बताइए वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जून को मनाते हैं। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? मार्च के दूसरे गुरुवार को। इस बार हमने 11 मार्च को मनाया। थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। बताइए किसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा थॉमस बक को फिर से 4 साल के लिए इनको चुना गया। हेडक्वार्टर इसका लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन के बाह्य ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 14 नंबर के। ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। किसे 2021 FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को। FIAF मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डे आर्चिव दे फिल्म, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। बताओ डस्टलिक 2 भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ? उज्बेकिस्तान। ये मार्च में हुआ था, अभी उत्तराखंड के रानीखेत में। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव है। बताइए किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस डिवाइस को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एक्सिस बैंक के MD CEO अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। बताइए आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का निधन हो गया। इनका नाम हामिद बाकायको। आइवरी कोस्ट जिसकी कैपिटल यामूसोक्रो है, प्रेसिडेंट हैं अलासेन आउटारा। और आपको याद भी होगा कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीकों को प्राप्त करने वाला दूसरा देश यही था, आइवरी कोस्ट। पहला कौन सा था? घाना था। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। बताइए भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? GP सामंत को। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को। किसने इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 प्राइज जीता? तो आंसर होगा महामदो इस्सोफू ने। ये नाइजर के प्रेसिडेंट थे, अभी अप्रैल में इस्तीफा दे दिया इन्होंने। नाइजर जिसकी कैपिटल नियामी है। और वैसे नाइजर के नए प्रेसिडेंट बन गए कौन? मोहम्मद बेजोम। बताइए मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची में लगातार 3 महीनों तक कौन सा बैंक टॉप पे रहा था? SBI। फिर बताइए वाई ब्रेक एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने बनाया? आयुष मंत्रालय ने, जिसके मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल हैं। वाई ब्रेक मतलब हो गया योग ब्रेक, लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए है ये। और बताइए रायो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में टॉप पे रहा था। लैक्टालिस ये फ्रांस की कंपनी है। सेकेंड नंबर पे नेस्ले जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। भारत से अमूल इसमें एकमात्र भारतीय कंपनी थी जो कि टॉप 20 में रही थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि अमूल कौन से स्थान पे रही थी इसमें। मिल्क से आपको याद आएगा नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को हम मनाते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है इस दिन। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। बताइए किसे AANS पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। तो USA के एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। उड़ीसा में जन्मे न्यूरो सर्जन है ये डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दोरजी आंगचुक हैं, ये लद्दाख से हैं। बताइए अदिदास ने किसे अपने स्टे इन प्ले अभियान का लिए चुना था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टर हैं ये, अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था इन्होंने। 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला बना कौन सा? इंदौर। जबकि आपसे पूछे कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव, जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी लद्दाख। पहला शहर भुवनेश्वर। और 100% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने वाला कौन सा राज्य था? हिमाचल प्रदेश।
किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? पीपी के रामाचायुर्लू को। और राज्यसभा में नेता बने थे पीयूष गोयल और उप नेता बने थे मुख्तार अब्बास नकवी। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? सबरना रॉय ने। और किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की? तो आंसर होगा गोवा ने। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बना था। 100% हर घर जल वाला पहला राज्य बना था। और जल की बात है तो बताओ 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और अगस्त को पानी माह के रूप में मनाया जाता है। और अभी लद्दाख ने अगस्त को पानी माह के रूप में मनाया था। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था इंदौर, पहला नगर निगम बना था विशाखापट्टनम। बताइए राजस्थान गवर्नमेंट ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा अवनी लेखरा को। आपको याद होगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा था इन्होंने। तो आप कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। तो बताइए किसे केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया 2021 के लिए? तो आंसर होगा बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। इससे पहले मेडिसिन के लिए चुना गया था डेविस जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान को। फिजिक्स के लिए सियुकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को चुना गया। बताइए किस राज्य में भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा फिश वाले? असम में। भारत और किस देश के बीच में अभी जिमैक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? जापान और इंडिया के बीच में। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, 6 से 8 अक्टूबर तक चलना है, अरब सागर में हुआ। किस देश ने पहली परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? रशिया ने। और बताइए एड्यूर मिर्च और कुट्टियट्टूर आम का जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो आंसर होगा केरल। आई ड्रोन का संबंध किससे है? ड्रोन से कोविड-19 की वैक्सीन को डिलीवर करना कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम इलाकों में। यहाँ पे देखो इसका मतलब हो गया ICMR, ड्रोन मतलब हो गया ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध है गाय के गोबर से दिए वगैरह बनाए जाएंगे। किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 के रूप में मनाया जा रहा है? अक्टूबर को। वैसे वर्ल्ड कैंसर डे भी याद रखना 4 फरवरी को मनाते हैं जिसकी इस बार थीम थी आई एम एंड आई विल। किसने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब जीता? मैग्नस कार्लसन ने, ये नॉर्वे से हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन DCX, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। किसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया? एरिक ब्रेगेंजा। बहरीन को निर्यात की गई जीआई टैग मिठाई है मिहिदाना, इसका संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल की मिठाई है ये। बहरीन को पहली खेप निर्यात की गई है। बहरीन की कैपिटल मनामा है। बहरीनी दिनार यहाँ की करेंसी। और राजा का नाम क्या है? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करना। और अगर आप में से इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं इन वीडियोस के साथ डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए एक छोटा सा ऑडियो में तेरा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं इन वीडियो के साथ डेली आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए एक छोटा सा ऑडियो में पर डे तैयार कर रहा हूँ। छोटा सा है 3 से 4 मिनट का, जिसमें आप पूरे दिन भर की करंट अफेयर्स को जो हमने पढ़ी है वो रिवाइज कर लोगे। कहाँ मिलेगा उसका लिंक? नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके लिंक मिलेगा। जैसे लिंक को खोलेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना ताकि जब भी ऑडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे एक नई क्विज ऐड हो गई है। भारत में पहला जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े करंट अफेयर्स में उसका पहला पार्ट जा करके उसको लगा लो, सारे क्वेश्चन याद कर डालो। थैंक यू गाइस।